पाक सऊदी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद की मुलाकात का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान होने वाली अहम मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया, जो सऊदी खबरसां अदारे के मुताबिक SPA ने जारी किया। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में पाक सऊदी ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन का तफसीली जायजा लिया गया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने बाहमी शराकत दारी को मजीद फ़रोग देने पर भी इत्तफाक किया। सऊदी वली अहद ने पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक ताउन को सराहते हुए उसे मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काविशों की तारीफ की। मुलाकात के दौरान मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। एलामिया में बताया गया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू हुई, जबकि खत्ते में अमन के क़याम के हवाले से इक़दामात ज़ेर बहस है। इस मौके पर सऊदी वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर के किरदार को सराहते हुए कहा कि सऊदी अरब खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दीगर ईरानी हुकाम की भी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से तेहरान में मुलाकात की। मुलाकात में दीगर ईरानी हुकाम ने भी शिरकत की। समाजी राब्ते की प्लेटफॉर्म X पर अपने बयान में पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की शानदार मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर करते हुए अब्बास अराग़ची ने कहा कि यह हमारे गहरे और अजीम दो तरफ़ा ताल्लुकात की अक्कासी करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ईरान में खुश आमदीद कहते हुए खुशी हुई। उन्होंने मज़ीद कहा कि खत्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए हमारा आज़म मजबूत और मुश्तरका है। याद रहे कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के सिलसिले में पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा तेहरान में मौजूद है। तेहरान पहुँचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दीगर ईरानी हुकाम के हमरा फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक ईरानी ज़राए ने बताया है कि ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ने रवा माली साल के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। वज़ीर ख़ज़ाना वाशिंगटन में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने फिच रेटिंग्स के हुकाम से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान की क्रेडिट प्रोफाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना ने फिच की जानिब से पाकिस्तान की B- रेटिंग बरकरार रखने पर खैर मकदम और आलमी मालियाती मंडियों में फ़ाल मौजूदगी बरकरार रखने के अज़म का इजहार भी किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात पर आलमी इदारों का एतमाद बरकरार और IMF के साथ प्रोग्राम्स पर स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है, जबकि पाकिस्तान ने माली साल 2026 के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। पांडा बॉन्ड्स, यूरो बॉन्ड्स और स्कोप के जरिए भी फंडिंग हिकमत अमली जारी है। दूसरी जानिब वाशिंगटन में सिटी माइक्रोफॉर्म से खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने सरमायाकारों को इक़्तिसादी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग देते हुए इत्तला दी है कि IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा चुका है। IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी मई के अवाइल में मुतवक्किल है। वालिद की जानिब से वफात से पहले एक बेटे को प्लॉट हबा करने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने दूसरे बेटे को प्लॉट में हिस्सा देने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा 1969 में वालिद मोहम्मद बूटा ने अपने एक बेटे मोहम्मद हुसैन को प्लॉट हबा किया। 31 साल बाद एक बेटा नज़र मोहम्मद अदालत आया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। मोहम्मद बूटा के 2 बेटे और 2 बेटियां थे। वालिद ने एक को प्लॉट दिया, आप साबित करें कि आपको प्लॉट दिया है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि दावा करने वाले बेटे ने गिफ्ट को जरा के दौरान तस्लीम किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक फैसला मौजूद है, चाहे मान जाएं तब भी आपको साबित करना होगा। अदालत ने इस्तदा को देखना होता है। फैसलाबाद के रिहायशी मोहम्मद नजर ने वालिद की जानिब से प्लॉट एक बेटे को देने के खिलाफ 2000 में दावा किया। नशे में ड्राइविंग वार्नर की कप्तानी खतरे में पड़ गई। डेविड वार्नर की नशे में ड्राइविंग के बाद बिग बैश लीग की टीम सिडनी थंडर्स की कप्तानी खतरे में पड़ गई है। तफसीलात के मुताबिक 29 साला बैचर PSL के 11वें सीजन में चंद दिन की छुट्टियों पर ऑस्ट्रेलिया वापस गए थे। इस दौरान सिडनी के मशरिकी इलाके में ईस्टर संडे पर पुलिस ने उन्हें रोककर टेस्ट लिया, तो नशे की मुकर्ररा हद ज्यादा होने पर उन्हें गिरफ्तार करके मजीद टेस्ट के लिए मारबोरा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया था। वाक़ये के एक रोज़ बाद न्यू साउथ वेल्स ने मुश्किल में फंसे ड्राइवर वार्नर की हिमायत का ऐलान किया था। न्यू साउथ वेल्स का कहना था कि हम इस वाक़ये से मुकम्मल तौर पर आगाह और ड्रंक ड्राइवर जैसे अमल को संजीदगी से लेते हैं, मगर इस मुश्किल वक्त में वार्नर के साथ खड़े हैं। वाज़ेह रहे कि डेविड वार्नर इस मामले में 7 मई को डाउनिंग सेंटर लोकल कोर्ट में पेश होंगे।